हाय फ्रेंड्स, हम आप लोगों के लिए मल्टी बैगर शेयर ढूंढ के लाते रहते हैं। तो आज आप लोगों के लिए एक ऐसा ही मल्टी बैगर शेयर ढूंढ के लाए हैं जो अभी तक तो अच्छा रिटर्न दे चुका है और ऐसा लगता है कि वह आगे भी अच्छा रिटर्न दे सकता है। तो आइए चलते देखते हैं कि वह कौन सा शेयर है, क्या वह आगे भी मल्टी बैगर शेयर रिटर्न दे सकता है और उसके क्या क्या फाइनेंशियल कंडीशन है, क्या फाइनेंशियल पैरामीटर्स हैं। तो चलते वीडियो की तरफ चलते हैं। जिस कंपनी की बात करने वाले हैं उसका नाम है पीएम इंडस्ट्रीज लिमिटेड। देखिए रिटर्न देखिए, 1 साल में 42%, 5 साल में 423% और मैक्सिमम देख लीजिए 1873% का रिटर्न अभी कंपनी ने निकाल करके दिया है। कंपनी देखो काम क्या करती है। कंपनी मेनली जो रियर व्यू मिरर्स है 2 व्हीलर एंड 4 व्हीलर, उसमें मेन इनका काम है। कभी ये फाइनेंशियल ईयर 19 में 27 से 30% मार्केट शेयर था, जो कि फाइनेंशियल ईयर 22 में इनका 30% से ज़्यादा मार्केट शेयर हो गया है। ये प्रोडक्ट पोर्टफोलियो, मेन प्रोडक्ट पोर्टफोलियो इनका क्या है? ऑटोमेटिव लैम्प्स, जैसे हेड लैम्प्स, टेल लैम्प्स, ब्लिंकर लैम्प्स, फॉग लैम्प्स, रियर व्यू मिरर्स, सीट मेटल पार्ट्स एंड प्लास्टिक मोल्डेड पार्ट्स। तो ये सब चीज़ें ये हैं जो कि कंपनी मेन प्रोडक्ट में बनाती है। उसके अलावा इन्होंने टेक्निकल कोलैबोरेशन भी कर रखा है एंड जॉइंट वेंचर भी कर रखा है। ये सरकार ने अभी 1 जनवरी 2023 के बाद जो भी गाड़ियाँ रजिस्टर्ड होंगी उसमें 10,000 रुपये का सरकार इंसेंटिव देगी, जो कि 15% मैक्सिमम हो सकता है, जो एक्स फैक्ट्री प्राइस है उस पर। पहले 40% था, वो भी कम हुआ है। लेकिन सरकार का देखिए, सरकार का जो एम है, करंटली अभी 5% इलेक्ट्रिक व्हीकल सेल हो रही है। तो सरकार का एम है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल जो भी सेल होगा 2030 तक, वो 30% होगा प्राइवेट कार, 70% कमर्शियल व्हीकल एंड 80% 2 एंड 3 व्हीलर्स। अगर 100 गाड़ियाँ अगर बिक रही हैं तो उसमें 30 गाड़ियाँ प्राइवेट कार होंगी, इस तरह से। तो सरकार का अभी इलेक्ट्रिक व्हीकल पे तो मेन फोकस है ही। तो कस्टमर है कौन कौन से इनका? 2 व्हीलर में हो गया होंडा, टीवीएस, यामाहा, सुजुकी, आइसर। 4 व्हीलर में देखिए टाटा, मार्को पोलो, फोर्स मोटर्स, होंडा। और इलेक्ट्रिक व्हीकल जो स्कूटर है उसमें ओला, हीरो इलेक्ट्रिक, ईटीसी। तो इनका क्लाइंट भी बहुत अच्छे अच्छे क्लाइंट है, क्लाइंट की कोई कमी नहीं है। उसके अलावा देखो इन्होंने किसके साथ कोलेब्रेशन किया है। कोलेब्रेशन इन्होंने जापान के साथ में किया है, डेवलप बैंक एंगल सेंसर एंड स्टार्ट सप्लाइंग टू इच मिसल कंपनी। तो इन्होंने कुछ कोलेब्रेशन किया है और देखिए कंपनी के साथ सप्लाई भी इन्होंने शुरू कर दिया। जैसे टीवीएस, यामाहा के साथ में को प्रोडक्ट बेचना शुरू कर दिया। ये प्रोडक्ट इनका जो रेवेन्यू आता है वो अलग अलग पार्ट से डिस्ट्रीब्यूशन है। मतलब कोई एक पार्ट का अगर डिमांड कम भी हो गया तो ऐसा नहीं कि एक पार्ट पे डिपेंडेंट है, वैसा नहीं है। तो ये अच्छी बात है कंपनी के लिए। देखिए इनका OEM 19%, रिप्लेसमेंट मार्केट 7%। तो चूँकि अभी तो इलेक्ट्रिक व्हीकल का अभी तो नया ही है, इसलिए रिप्लेसमेंट मार्केट तो ज़्यादा नहीं है। बट जैसे जैसे पुरानी गाड़ियाँ होते जाएंगी इनका रिप्लेसमेंट मार्केट भी बढ़ेगा, प्लस दूसरी कंपनियों से भी इनका ऑर्डर आ सकते हैं रिप्लेसमेंट वाले में। तो कुल मिलाकर के कंपनी के पास ना ही ऑर्डर की कमी है और ना ही क्लाइंट की कमी है। देखिए नौ इन्होंने लोकेशन पे काम कर रहे हैं। अभी देखिए स्टॉक पीए, मेन तो इसका है कि पीए देखिए 20 से कम पे मिल रहा है। जनरली ऐसे छोटे छोटे कंपनियां जो कि इतना अच्छा है वो आपको 50-100 से नीचे नीचे मिलेंगे नहीं। लोग कहते हैं कि यार 20-30 से नीचे कंपनी नहीं मिलती है। देखिए 20 से नीचे मिल रही है कंपनी। रिटर्न भी देखिए 26% और 19% का इनका ROC और ROE है। तो ये तो डाटा बहुत ही बढ़िया है। फेस वैल्यू देखिए 10 रुपये का है, तो अभी तो इसमें स्टॉक बाद में अगर कंपनी ज़्यादा हो जाता है तो स्प्लिट वगैरह का संभावना इसमें पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा है ही। अभी देखिए इनका सेल देखेंगे, अगर ठीक है इतना ठीक है, बट सेल भी क्या हो रहा है। तो सेल देखिए कभी क्वार्टर में 358 करोड़ था, फिर 421, फिर 250, थोड़ा सी क्वार्टर में कम हुआ, 419, 389। अभी देखिए इस क्वार्टर में कितना हुआ है, 487 करोड़। पिछले क्वार्टर में 509 करोड़। तो 400-500 करोड़ का हर क्वार्टर में इनका सेल हो रहा है, तो जो कि बढ़ ही रहा है। अब सेल तो चलो ठीक है, अब चलो ईयर वाइज देख लेते हैं। कभी 535 करोड़ का सेल था, 535, 605, फिर 719 हुआ, 987, 1240। अभी देखिए कितना हुआ है इस क्वार्टर में, इस ईयर साल में। पिछले 1848, जो कि अभी 1908 करोड़ का इनका एक्सपेक्टेड है। अब टैक्स वगैरह काटने के बाद देखिए नेट प्रॉफिट, मेन तो नेट प्रॉफिट होता है, कंपनी कुछ बचा भी रही है कि नहीं। देखिए 21 करोड़ से शुरू हुआ,
फिर 53, 56, फिर अभी 75 करोड़ पे आ गया है इनका नेट प्रॉफिट। तो देखा जाए तो लगभग 2 से 3 गुना हो गया है पिछले 5-6 सालों में। अभी इनका टेंटेटिव देखिए 158 करोड़ का इनका वो है इस साल का जो अनुमान है। तो कंपनी से का सेल भी हो रहा है, कंपनी प्रॉफिट भी कमा रहे हैं। अब देखिए ये सबसे बड़ा अच्छा हमको लगता है कि कंपनी डेट फ्री है कि नहीं। देखिए 261 करोड़ इनका रिजर्व था 2016 में, जो कि बढ़ करके 787 करोड़ हो गया। अब बोरोइंग का देख लीजिए कितने कर्जा, अभी 163 करोड़ इनका कर्जा हुआ करता था, 163 से 134, 119, मतलब लगातार कर्जा घट ही रहा है। देखिए अभी 2018 में 159 करोड़ का हो गया कर्जा, कम हो गया। और अभी देखिए कितना है 23 करोड़, 787 करोड़ रिजर्व के मामले में कुछ भी नहीं है। तो इसको ऐसा ही बोल सकते हैं कि कंपनी बिल्कुल कर्ज मुक्त ही है, मतलब डेट फ्री ही हो गई है। तो डेट फ्री कंपनी मिलना सबसे बड़ी बात है। टोटल एसेट देखिए अभी इनका अभी लगातार बढ़ रहा है, 478, फिर 870, 925, 900, अभी देखिए 1147 करोड़ का होने वाला है एसेट। तो ये अच्छी बात है, कर्जा नहीं होना। कर्जा ऐसे ऐसे बड़े बड़े कंपनियों को बर्बाद करके रखा है, कर्जा मुक्त है तो बहुत अच्छी बात है। प्रोमोटर का देखिए इनका होल्डिंग बिल्कुल कांस्टेंट ही है, 66% तो एक प्रोमोटर का होल्डिंग भी कम नहीं कर रहे हैं तो अच्छी बात है। FII का थोड़ा सा कम हुआ है, 8 था 9, 4, फिर थोड़ा सा भी कम हुआ है। तो भाई ये बहुत कारण से बेचते हैं, उनका कोई सा अच्छा कंपनी से या कुछ और होगा। बट प्रमोटर का होल्डिंग कांस्टेंट रहना एक कंपनी के लिए बहुत ही पॉजिटिव साइन माना जाता है। DI वाले भी देखिए 0.8% होल्डिंग, DI वाले भी कुछ ना कुछ कर ही रखे हैं, होल्डिंग ले ही रखे हैं। तो ठीक है, होल्डिंग भी अच्छी है, प्रमोटर्स का होल्डिंग भी है, FII का होल्डिंग भी है ही। उसके बाद देखते हैं इसका कंपनी का फोरकास्ट कितना है। देखिए अभी 1199, लगभग 1200 के आसपास है। तो देखते हैं कि कंपनी में का स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ देखिए, राइजिंग नेट कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी से कैश आना चाहिए। कभी कभी क्या होता है अदर इनकम कहीं से आ जाता है, तो उनका बैलेंस शीट में पॉजिटिविटी दिखाने लगता है। बट ऑपरेटिंग एक्टिविटी से अगर कैश आ रहा है तो ये अच्छी बात है, मतलब कंपनी सेल कर रही है, सेल के साथ में इसका प्रॉफिट हो रहा है। कंपनी विद हाई EPS से इसका हाई है, पी तो इसलिए पी कम है। ROC देखिए इनका हाई, ROE भी अच्छा है 2 साल में। उसके अलावा देखिए कंपनी विथ नो डेट, कंपनी का 0 डेट कंपनी है। ये कंपनी 0 डेट मिलना बहुत ही मतलब जल्दी नहीं मिलता है 0 डेट कंपनी, कहने का मतलब ये हुआ। कंपनी विथ 0 प्रोमोटर प्लेज, प्रोमोटर का अगर शेयर गिरवी नहीं है, उसके बाद भी कर्ज मुक्त है, बिल्कुल कर्जा नहीं है, तो इसे और क्या चाहिए। बुक वैल्यू पर शेयर इम्प्रूविंग 2 ईयर्स, तो सब कुछ सारा डाटा तो इनका धीरे धीरे इम्प्रूव ही कर रहा है। इनवन नेट प्रॉफिट इम्प्रूविंग फॉर लास्ट 2 ईयर, सब कुछ नेट प्रॉफिट इम्प्रूव कर रहा है, रिटर्न इम्प्रूव कर रहा है, प्ले शेयर नहीं है। तो सारे तो लगभग पॉजिटिव चीज़ें हैं। देखिए वीकनेस क्या है, वीकनेस बिल्कुल 0 है, कोई वीकनेस नहीं। अब देखिए फोरकास्ट देखिए क्या कहना है, ये मनी कंट्रोल का वेबसाइट है। तो मिनिमम जो एक साल के लिए दिया रहता है। देखिए अभी करंट मार्केट प्राइस कितना है, 1199, लगभग 1200 आप रफली मान करके चलिए, देख लेते कितना, 1199, 1200 मान के चलिए। और इनका एक साल का देखिए फोरकास्ट कितना है। देखिए एक साल का मिनिमम बता रहे हैं 1261, मतलब अभी के प्राइस से अगर बिल्कुल कम ही गया तभी 1261 आएगा, ज़्यादा होगा तो फिर देखिए ज़्यादा ही होगा। इनका ग्राफ देखिए बीच में थोड़ा सा डाउन हुआ है, पर फिर इनका रेवेन्यू ईयर वाइज इम्प्रूव हो रहा है। नेट प्रॉफिट का भी देख लीजिए, थोड़ा सा एक क्वार्टर में, एक साल में डाउन हुआ है, फिर उसके बाद देखिए लगातार बढ़ रहा है। तो फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक ही है, बट वही है, इसमें रिस्क बस एक ही आ जाता है कि ये स्मॉल कंपनी है। अब देखो रिलायंस और TCS जैसे कंपनी तो 5 साल में 5 गुना रिटर्न बना कर देंगे नहीं, आपको इन्हीं स्मॉल कैप मिड कैप कंपनियों में से ही अच्छी कंपनी आपको ढूंढनी पड़ेगी। तो थोड़ा सा स्मॉल कैप में हाई रिस्क होता ही है, सबसे ज़्यादा माइक्रो कैप में होगा, फिर मिड कैप में होगा, तो ज़्यादा सबसे कम लार्ज कैप में होता है। बट ऐसा भी नहीं है कि लार्ज कैप बिल्कुल रिस्क फ्री कंपनी है, वैसा भी नहीं है, रिस्क तो सभी में होता है। स्मॉल कैप का चूँकि कैपिटल कम है तो हो सकता है कोई भी दूसरा कंपनी, बड़े कंपनियां
इनको एक्वायर कर ले, या फिर इसी तरह का बिजनेस शुरू कर दे सेम थोड़ा सा कैपिटल स्पेयर करके, तो सब रिस्क तो रहता ही है। तो उसी में आपको रिस्क में ही से ही अच्छी कंपनियां ढूंढनी पड़ेगी जो कि अच्छा रिटर्न पास्ट में भी दिया हो, फाइनेंशियल कंडीशन जिसका अच्छा हो, पीई कम हो, नेट प्रॉफिट कमा रहा हो और बिल्कुल डेट फ्री कंपनी हो। तो उस तरह की कंपनी मिल जाए तो आपको उस तरह की कंपनी में आपको थोड़ा रिसर्च करना चाहिए, और रिसर्च करने के बाद देखिए आपको जैसा भी डिसीजन हो उस तरह का डिसीजन को लेना चाहिए। देखिए ओवरऑल कंपनी तो अच्छा लग रहा है, पीई भी ठीक है, फाइनेंशियल कंडीशन भी ठीक है, इम्प्रूव हो रहा है, पर यही है कि ये स्मॉल कैप कंपनी है और स्मॉल कैप कंपनी में ऑलवेज रिस्क तो होता ही है। तो अगर शेयर अगर आपको अच्छा लगा हो तो इसमें फर्दर आप रिसर्च कीजिए और जो भी डिसीजन लीजिए अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र के सलाह से डिसीजन लीजिए। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट, शुभ रात्रि।